हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब सर। आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया है और आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले 1 2 3 4 5 टॉपिक्स। सो वेरी फर्स्ट हम लोग थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे। जे थॉमसन जो था उसने अपनी क्या थ्योरी दी एटॉमिक मॉडल को लेकर के। स्टूडेंट, ये जो थॉमसन जो था ना स्टूडेंट, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे ग्लास वैक्यूम ट्यूब के साथ थे। किसके साथ थे? ग्लास वैक्यूम ट्यूब। अब उसने क्या किया, एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब लिया, उसके अंदर इनसाइड 2 इलेक्ट्रोड उसने फिट किए और दोनों इलेक्ट्रोड को उसने क्या दिया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया। पोटेंशियल मतलब क्या, उसको उसने वोल्टेज दे दिया। किसको वोल्टेज दिया? दो जो अंदर इलेक्ट्रोड थे। जब उसने इसको इलेक्ट्रोड को इसने क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो उसको क्या पता चला कि जो कैथोड था, कैथोड क्या कर रहा था, रेस को इमिट करने लगा। किसको इमिट करने लगा? रेस को। और ये जो रेस जो इमिट हो रहे और इमिट होकर के किसी भी एनोड के पहले, बिहाइंड द एनोड मतलब एनोड के ये जो ग्लास है, ग्लासेस के इधर जाकर के जब ये स्ट्राइक कर रहे थे, ये ऐसे लोग चिपक रहे थे, तो वहां पे क्या किए, ग्लो करने लगे। क्या करने लगे? ग्लो करने लगे। और आगे जाकर के इन रेस के बारे में स्टडी किया गया तो पता चला कि ये सारे के सारे रेस कौन है? इलेक्ट्रॉन से। कौन है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्या पता चला, कैथोड कुछ रेस को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। और रेस जब जा रहे थे और जाकर के उस ग्लास ट्यूब के अंदर बिहाइंड द एनोड जब इन लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या किए, ग्लो किए। ग्लो किए मतलब आगे चल करके फिर स्टडी किया गया कि ये रे है तो कौन सी रेस है, तो क्या पता चला उनको कि ये रे क्या, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन से। और ये जो थॉमसन था, इसको आगे जाकर के क्या बताया इसने, एक प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल दे दिया। प्लम पुडिंग उसने प्रपोज किया था। प्लम पुडिंग का मतलब क्या, उसने बताया कि जितने भी हमारा एटम से, एटम क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, कैरी करता है, उसके पास रखता है। वो रेंडमली होते हैं, रेंडमली मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे गिरे हुए होते हैं, राइट। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो एक हम लोग तरबूजा ले लेते स्टूडेंट। अगर तरबूजा हम लोग लेते हैं तो तरबूजे के अंदर आपको क्या दिखता है, सब जगह रेड 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 दिखता है आपको, राइट। और कहीं कहीं पे आपको क्या दिखता होगा, ब्लैक ब्लैक उसके सीड्स दिखते हैं। तो उसने उसका एग्जांपल दिया कि जो हमारा एटम्स होते हैं उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो रेंडमली कहीं पे भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर इस तरीके से इम्बेडेड होते हैं, राइट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन किसका था, थॉमसन का था। थॉमसन ने अपने को इसके बारे में बताया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले उनके पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। किसने बताया? थॉमसन ने। और अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस अंदर दिख रहा है रेड वाला, वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो गए, उसके प्रोटॉन हो गए। इस वजह से उसने क्या बताया कि जो भी एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया? थॉमसन ने दिया। तो थॉमसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। क्या किया इसने, एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड रखे, दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज देने पे क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेस बाहर निकले और वो रेस जब आगे जाकर के किसी ट्यूब से स्ट्राइक किए, अंदर वाले ट्यूब से, तो क्या हुआ, वहां पे ग्लो होने लगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या स्टडी करके बताया कि रेस जो इमिट हो रहे हैं वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और उसने क्या बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो रेंडमली कहीं पे भी होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज। और दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया।
तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। नाउ नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करने के लिए कौन आता है फिर नेक्स्ट, जिगर मार्जन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये आगे का जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो रुदरफोर्ड ने दिया था। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया नेक्स्ट वाला वो किसने दिया है, रुदरफोर्ड ने। बट रुदरफोर्ड ने इसे परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म किसने किया, उसके असिस्टेंट समझ लो, कलीग्स, जिगर मार्जन, जिसके नाम से ये एक्सपेरिमेंट जाना जाता है, जिगर मार्जन एक्सपेरिमेंट। समटाइम्स एग्जाम में आपको ये डायग्राम के लिए भी आ सकता है और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आएगा। जिगर मार्जन एक्सपेरिमेंट। लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, इन लोगों ने एक अल्फा सोर्स लिया। किसका लिए, अल्फा पार्टिकल को यहां से क्या किया इन लोगों ने, इमिट किया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो किसके, हीलियम न्यूक्लियस के, किसके, हीलियम न्यूक्लियस। तो ये हम लोग यहाँ पे सोर्स का नाम इसको दे देते हैं। ओके, अब यहां से क्या किया उसने, रेज ऑफ पार्टिकल को यहां से इमिट कराया। बहुत सारे रेज ऑफ पार्टिकल यहां से निकले स्टूडेंट, और इन लोग ने कोलीमीटर से इसको पास करा दिया। कोलीमीटर। अब कोलीमीटर का काम क्या होता है, जितने भी रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रहे, जितने भी रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रहे, सारे के सारे रेज को क्या करना है, आगे की तरफ पैरेलली सप्लाई करना या पैरेलली पास कराना होता है कोलीमीटर का काम। अब जब कोलीमीटर से रेज बाहर निकलेंगे तो उसने यहाँ पे ना एक स्क्रीन लिया जिसके अंदर उसने रखा किसको, गोल्ड फॉइल को रखा। ये जो है हमारा वो क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब रेज ऑफ लाइट जब यहाँ पे आई गोल्ड फॉइल के अंदर, तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया गया कि जितने भी रेज ऑफ लाइट है, ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट क्या हो गए, आगे की तरफ रिफ्रैक्ट हो गए। आगे की तरफ क्या हो गई, इस गोल्ड फॉइल से आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन उनके अंदर से कुछ रेज ऑफ लाइट जो थे, कुछ स्मॉल एंगल के साथ क्या हो गए, डिविएशन हो गए। डिविएशन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा कुछ एंगल के साथ मुड़ गए। ओके स्टूडेंट, और अगर हम लोग ऐसे देखा जाए एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा बोला जाता है कि 0.14% ऑफ रेज, कितने, 0.14% ऑफ रेज 0.1 डिग्री से ग्रेटर एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हुए। स्टूडेंट 1 डिग्री मतलब कितना छोटा होता है, और ये 0.1 डिग्री की बात कर रहा है, मतलब बहुत स्मॉल है। और इनका जो सेंटिलेशन है, सेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, जब इन लोग स्ट्राइक करते तो कुछ ना कुछ लाइट इमिट करते, उसको हम लोग बोलते सेंटिलेशन। तो वो एक अच्छे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही हमको दिखाई देगा, हमारे नेक टाइप से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सो 0.14% ऑफ रेज 0.1 डिग्री से ज्यादा क्या हो गए, इन लोग रिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रेस थे, मोस्ट ऑफ द रेस इससे स्मॉल एंगल से ही डिवाइड हुए। स्मॉल एंगल, किससे स्मॉल एंगल, ये वाले की स्मॉल एंगल 0.1 से भी छोटे एंगल से क्या हो गए, लोग मुड़ गए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में और एक चीज नोटिस किया गया कि अगर हम लोग देखते हैं नियर अबाउट 8000 रेस की बात करते हैं, तो इनमें से कोई एक रेस जो है ना, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से डिवाइड हो रहा था। ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ऐसा गया और एग्जैक्ट ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो कैसे, 8000 रेज में से कोई एक ऐसा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला, जब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे गए, उनमें से कोई एक रेज जो था ना, एग्जैक्ट रिटर्न सेम पाथ में आ रहा था। सब रेज गए, उसमें से कोई एक आधा रेज जो था ना, यहाँ पे इंसिडेंट करके सेम पाथ में रिटर्न आ रहा था। तो इससे क्या पता चला, हम लोग ने क्या यहाँ से इमिट किया, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है तो क्या होता है, रिपल होता है। और रिपल मतलब के दूर जाना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आया और यहाँ पे किसी से वो अट्रैक्ट, और यहाँ पे किसी के साथ मिला, मिलने के बाद रिपल हो रहा है। रिपल हो रहा है मतलब यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज है, तभी ये रिपल हो रहा है। और सब जगह नहीं है, अगर सब जगह होते तो बहुत सारे रेस क्या होते, रिटर्न आते। बट ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज है, बट वो कहाँ पे, मिडल में है, सेंटर में है। तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि कोई भी अगर एटम्स है, तो एटम के सेंटर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था किसने किया? जीगर मार्शल, ये दोनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आई एक्सपेरिमेंट आप लोगों को? तो कोई चीजें यहाँ पे याद रखना, 0.1 डिग्री से ग्रेटर कितने? 0.14%। ज्यादा से ज्यादा स्मॉल एंगल से ही हुए थे, लेकिन 8000 में से कोई एक ऐसा रेस था जो 90 डिग्री के साथ क्या होता है? डिविएशन हुआ था। तो भी ये जिगर मार्जिन आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो भी हम लोग जाते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मतलब क्या स्टूडेंट? अब रुदरफोर्ड ने इसके ऊपर अपनी क्या थ्योरी दी? तो रुदरफोर्ड ने क्या दिया? अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू तो हम लोग बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रीजन क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग है, राइट। अब यहाँ पे रुदरफोर्ड का क्या उसने थ्योरी दिया देखते हैं। और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यहां से इसने क्या बोला कि कोई भी एटम्स है तो एटम्स के सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट? एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, तो साइड में कौन होंगे? अराउंड इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे। ऐसे किसने बताया? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने। और उसने क्या बताया? जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोज ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इनका एनर्जी क्या होगा? कुछ टाइम बाद डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? इसका जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा और एक टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। किसने बताया ये अपने को? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने बताया। समझ में आ रहा है? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है? कोई भी एटम है तो एटम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। और जब कभी भी हम लोग एटम के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही इमिट करेगा। किसको इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। और प्लस चार्ज को कभी भी वो इमिट नहीं करता है, नॉट इमिट। इमिट नहीं करने का रीजन क्या है? इमिट नहीं करने का रीजन क्या है? सेंटर के ऊपर उसके सारे का सारा जो मास होता है ना वो कंसेंट्रेटेड होता है और वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस वजह से वो किसको इमिट कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही इमिट करते रहते हैं। तो ये था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और ये था जीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट क्या ये 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। इसका बेसिक क्या इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन आकर के कोलैप्स हो जाता है। लेट्स देखते हैं इसकी डिफिकल्टीज अभी। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डिफिकल्टीज क्या होगी? उसने क्या कौन कौन सी चीजें उसको डिफिकल्ट, इसकी थ्योरी में कौन कौन सी चीजें डिफिकल्टीज आई थ्योरी के अंदर? तो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, तो वो अभी एक्सेप्टेड है। अभी भी हम लोग उसको क्या करते हैं? अपने यूज में लेकर के आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो हमेशा क्या करता है? इमिट करता है। किसको इमिट करेगा? रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करते हैं लोग? इमिट करते हैं। कौन करता है स्टूडेंट? जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। बट रुदरफोर्ड के जो रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते हैं। किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन लोग क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। कि माना ये क्या न्यूक्लियस है स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे? रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हर एक इंस्टेंट पे इनका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये भी क्या होगा स्टूडेंट? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। और रेडिएशन इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी।
एनर्जी लूज हो गई। एनर्जी लूज हो गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है या स्टूडेंट, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा और एक टाइम होगा आपस में आकर के क्या हो जाएंगे, इन लोग कोलैप्स हो जाएंगे। यही बात होगी स्टूडेंट। तो और एक चीज क्या है, जब कभी भी इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी के अंदर भी वेरिएशन आएगा और फ्रीक्वेंसी के अंदर भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। इनके अकॉर्डिंग, रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, नथिंग टू सी सच लाइक दिस। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो, वो इधर पे आके कोलैप्स हो गया या उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने का रीजन क्या था? सबसे पहले तो जितने भी एटम्स थे ना, सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। पहली चीज तो यही है, ऑल द एटम्स आर वेरी स्टेबल। अगर एटम स्टेबल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंड चीज क्या है कि ये जो एटम्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंटिन्यूअसली इमिट बिल्कुल भी नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन लोग कंटिन्यूअसली रेडिएशन नहीं करते, इमिट नहीं करते कंटिन्यूअसली। समझ में आ रहा स्टूडेंट? और नेक्स्ट, और हम लोग क्या बात करते हैं इसके अंदर, अगर हमें कंटिन्यूअसली इसका रेडिएशन निकालना है किसी भी एटम्स के अंदर से, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको हीट सप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। तो ये था डिफिकल्टी किसके साथ, रुदरफोर्ड एटॉमिक के साथ। तो समझ में आया स्टूडेंट आपको ये डिफिकल्टी क्या थी? एक बार वापस से देख लो क्या थी डिफिकल्टी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, जितने भी एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं उन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो ये जो रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो हर एक इंस्टेंट पे उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये भी इमिट करना चाहिए, तो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो इसका क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक टाइम आएगा दोनों आकर के कोलैप्स हो जाएंगे। स्टूडेंट, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी में भी वेरिएशन आएगा और फ्रीक्वेंसी के अंदर भी क्या होगा, चेंजेस आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? वेरी फर्स्ट, जितने भी एटम्स होते हैं सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं और वो कंटिन्यूअसली अपने रेडिएशन को इमिट बिल्कुल भी नहीं करते। इनकेस अगर हमें इमिट कराना भी रहा किसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। यस स्टूडेंट, क्या ये 3-4 टॉपिक आपको क्लियर हो गए, डिफिकल्टीज? तो ना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग जानेंगे क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा दूसरी चीज समझते हैं। मान लो मेरे पास क्या कोई मेटल है, ये क्या है, मेरे पास मेटल है और मेटल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हीट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे हीट करूंगा तो इसके अंदर से अलग अलग रेडिएशन बाहर निकलेगा, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। यस स्टूडेंट, अगर कंटिन्यूअसली हीट करूंगा तो कंटिन्यूअसली निकलेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, किसी प्रिज्म के पास से पास करा देता हूँ। ये मेरे पास प्रिज्म है और इसको कहाँ पास करा रहा हूँ, प्रिज्म के पास से। तो इनका जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, बाहर इमिट होते रहेगा। ये जो स्पेक्ट्रम है उनका कंटिन्यूअसली क्या होगा, बाहर निकलते रहेगा। किसके केसेस में, मेटल के केसेस में। अगर मेटल का केसेस हम लोग हटा देते हैं, अगर हाइड्रोजन लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस को, और इसको क्या करते हैं, किसी पैक कर देते हैं ट्यूब के अंदर, ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर इसको रख दिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को, और यहां से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब हीट देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से कुछ सेलेक्टेड या फ्यू वेवलेंथ ही बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा, सारे के सारे वेवलेंथ नहीं निकलेंगे, कुछ फ्यू वेवलेंथ ही निकलेंगे। तो जब इसके अंदर से हम लोग पास कराएंगे तो क्या होगा, सेलेक्टेड वेवलेंथ ही अपने को देखने को मिलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं फ्यू वेवलेंथ। अगर इसी
ग्लास ट्यूब जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, अगर इसे मैं पास कराता हूँ प्रिज्म के साथ या प्रिज्म के पास से पास करा हूं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अपने को देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम लोग मेटल को हीट कर रहे हैं तो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, और वो रेडिएशन अगर प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, रेडिएशन होते रहेगा। बट हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो अगर उसको हम लोग किसी ट्यूब के अंदर रख के हीट करते हैं तो सेलेक्टेड वेवलेंथ भी अपने को देखने को मिलेंगे, और इसको जब प्रिज्म से पास कराएंगे और जो भी वहां पे सिनेरियो अपने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट आप समझते हैं कि अगर मान लो इसको अगर हम लोग ने ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को पास कराया तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूवी लाइट और यहाँ पे इंफ्रारेड रेज ले लेते हैं, इंफ्रारेड रेज। देखो सबसे पहले आपको ना एक लाइट जो विजिबल होगी, जो देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, आपका पिंक होगा स्टूडेंट, और पिंक का जो होगा वेवलेंथ कितना होगा, 410 नैनोमीटर में होगा, इसको नाम दे देते हैं पिंक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वायलेट। क्या मिलेगा स्टूडेंट, वायलेट, और वायलेट का जो होगा वो 486 नैनोमीटर होता है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीन, और ग्रीन का वेवलेंथ होगा स्टूडेंट 486 नैनोमीटर। और एक आपको वेवलेंथ यहाँ पे देखने को मिलेगा रेड, और रेड का जो होगा वो होगा अपना स्टूडेंट 656 नैनोमीटर। इतने, जैसे हम लोग ने क्या बोला, ग्लास ट्यूब से पास कराएंगे तो सिलेक्टेड देखने को मिलेंगे, तो दीज आर द सिलेक्टेड वेवलेंथ मान के चलो अब लोग। अब क्या होगा, अगर मान लो अगर हमें और ज्यादा अगर वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए थे, तो साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग वेवलेंथ निकाली और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उनका नाम दे दिया। तो वो जो साइंटिस्ट आकर के और भी सारे वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ का सीरीज दे दिया उन लोगों ने, लाइमन, ठीक है स्टूडेंट, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, और ये क्या हो गया, पीफर्ड। ये कुछ साइंटिस्ट लोग थे, इन लोग ने आकर यहाँ पे डिटेल में एक्सपेरिमेंट किए, डिटेल में स्टडी की, और आकर के ये अलग अलग वेवलेंथ इन लोग ने दे दिया। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, लल्ला बोले पाव भाजी पाव। एल से लाइमन, बी से बाल्मर, पी से पाशन, बी से ब्रैकेट, पी से पाव। लल्ला बोले पाव भाजी पाव। पाव भाजी पाव कौन भूल सकता है क्या, नहीं भूलेगा। तो लल्ला बोले पाव भाजी पाव। अब स्टूडेंट इन लोगों ने आकर के ये वेवलेंथ तो निकाली, बट वेवलेंथ निकाली कहां से, तो उन लोगों ने एक फॉर्मूला भी दिया था, 1/λ = r इन ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m²। ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया, आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला आया करके। एन क्या होगा, उसका ग्राउंड स्टेट होगा, एन मतलब जिस स्टेट में होगा। अगर यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे 1 लेते तो वो लाइमन हो जाएगा। तो ये सीरियल वाइज है नंबर, n = 2, ऐसे लाइक आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। m का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर होगा, m का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा n से। अगर ये 1 लेंगे तो ये क्या होगा, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये जो था फॉर्मूला, ये जो साइंटिस्ट लोग ने अपने अलग अलग वेवलेंथ दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने ये 4-5 टॉपिक देखा, तो होप आपको समझ में आया होगा। और ये 4-5 टॉपिक को आपको अच्छे से स्टडी करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे। थैंक यू सो मच।